आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज प्रश्नवाली 13.2 लेकर आए हैं जो आपको सरल और आसान तरीकों में बताया जाएगा। वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो का क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आए सरल है कि भास्ट है। अगर भास्ट होगा तो मेरे वीडियो को आज से देखना छोड़ दीजिएगा। चलिए आप वीडियो पर बने रहे, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो एक गुलाब जामुन जो उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितने चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है तो जिसके दोनों सिराओं पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 है। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हिसाब जो पहले चैप्टर में बना चुके हैं, जो एक कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था। सेम उसी तरह का जिस तरह के हम लोग कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, इसमें क्या करना है समझ लीजिए, वही है। इसमें आयतन ज्ञात करना है, उसी तरह का उसी तरीका से बनाना है। और इसमें यही एक अलग है, से 45 गुलाब जामुन है तो उसमें जितना भी आयतन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 45 से गुना कर देंगे, ठीक है। और जितना आएगा उसका 30% हम लोग ज्ञात करेंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका क्या हुआ, जामुन हुआ। क्या हुआ, जामुन जो बेलन के आकार का है। किसके आकार का है, बेलन का आकार का है, ठीक है। और दोनों सिराओं पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिराओं पर एक अर्धगोला है जिसकी लंबाई आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और इसकी व्यास जो है, व्यास कितनी है 2.8 है। तो 2.8 तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 हो जाएगी। इधर भी 1.4 होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाए से ये जो एक टब है और टब के ही अंदर क्या है आपका गुलाब जामुन है, जो आपको आकृति में दिखाया गया है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में जो है। और यहाँ पर देखिए हम एक गुलाब जामुन जो है इसमें हम भर दे रहे हैं और इसकी क्या करना है, हमको आयतन ज्ञात करना है। कितने गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुनों का हमको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बीच वाले जो भाग जो है आपका बेलन के आकार का है, जो इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 2.2 या तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 में से दोनों अर्धगोली की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप लोग को मालूम होगा से गोला या अर्धगोला हो, उसकी जितनी त्रिज्या होती है उतना ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इसमें से हम 5 में से हम लोग घटाते हैं कितना, 2.8 घटाते हैं तो देखिए कितना आता है। ये 0 में से 8 नहीं घटेगा, एक दही पैसा लिया जाएगा तो ये 10 में से 8 या 2 हो जाएगा, ये बचेगा 4 में से। यहाँ पर आपकी बेलन की जो है लंबाई जो दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करने। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 1.2.8 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम सबको ही जानते क्या है, व्यास के आधी होती है त्रिज्या। तो 2.8 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.4 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब यहाँ बात ये है से हमको बेलन की ऊंचाई के बारे में जानना है। तो पूरी ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई, तो क्या करना है, पूरी ऊंचाई में से हम लोग अर्धगोला का ऊंचाई घटा लेंगे। अर्धगोला का ऊंचाई हम लोग घटाएंगे, कितना घटाएंगे 2.8, क्योंकि 1.4 इधर से घटेगा, 1.4 इधर से घटेगा, तो आपको कितना बचेगा 2.8। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा बेलन का ऊंचाई भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग चलते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुन जामुनों का आयतन आयतन क्या हो जाएगा 45 इंटू सबसे पहले बेलन है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा क्या
बेलन का आयतन, अब प्लस में क्या होगा, दो अर्धगोला का आयतन, कितना होगा, दो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखा जाए यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं हटेगा पूरे मैथ, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, शुरुआत करते हैं 45। और बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का होगा 2 × 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जब दोनों एक दूसरे पर अधोरेखित है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर जितनी त्रिज्या होगी इतना यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए 45 इंटू दोनों में पाई शामिल है तो पाई निकल गया बाहर, और आर स्क्वायर शामिल है तो आर बचा मेरा एच, और इधर क्या मेरा बचा 2×4/3, और एक आपको बच गया आर बच गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें जो है पाई का मान, क्या आपकी किताबों में दिया हुआ है संकेत में पाई का मान, चलिए पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 22/7 होगा, क्या होगा 22/7 होगा। यहाँ पर त्रिज्या देखा जाए कितना है मेरा, 1.4 है, तो यहाँ पर 1.4 पॉइंट 1.4, और इंटू एच हो जाएगा 2.2, अब प्लस हो जाएगा 4/3 गुने 1.4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोष्टक आता है तो मैं क्या किसका क्रिया करते हैं, कोष्ट का क्रिया करते हैं, ठीक है ना, इसके नियम के अनुसार, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये जैसे के तैसे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे के तैसे उतर जाएगा, और यहाँ पर 2.2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए से कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो सबसे पहले 14 से हम लोग गुना कर लेंगे, और 0.1 अंक के बाद हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो 14 चौका हो जाता है 56 बटा कितना हो जाएगा, मतलब इसको 5.6 कहेंगे, बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, आप लोग देखते रहे कैसे कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं। यहाँ पर 45 का 45 हो जाएगा, और 22/7 यहाँ पर लिखेंगे 1.4 गुने 1.4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2.2 प्लस 5.6/3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर 3 से भागा देंगे 5.6, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा 6, यहाँ पर दशमलव होगा, 3 6 18, 3 7 21, और 3 8 24, 3 8 24 यहाँ पर होगा, 2 बचेगा, फिर 0 होगा, 3 6 18, फिर क्या होगा 3 6 18। तो ऐसे करते मतलब कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड किए तो 1.86 आ गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 45 इंटू 22/7, 1.4 गुने 1.4, और इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, बहुत ऐसे विद्यार्थियों को दशमलव का जोड़ नहीं आता है, आइए हम लोग दशमलव का जोड़ भी सीखते हैं, ठीक है ना। 1.86, और यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 0, देखिए 6 का 6 हो गया, 6 4 6 8 2 10 का 0 हो गया, हाथ में 1 3, एक क्या हो गया 4, ठीक है। साइलेंट रहिए, बातें मत कीजिए, ऐसे मत समझिए सर नहीं देख रहे हैं, साइलेंट रहिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर देखिए कटाते हैं, 7 दूना 14, मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी मजबूरी के आप लोग फायदा मत उठाइए, समझ गए, आज उठाइएगा तो कल पछताइएगा, क्योंकि मेरा काम ही है बताना और समझाना। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसको गुना करने में परेशानी है, चलिए देखते हैं, परेशानी तो झेलना है जीवन भर, तो आज ही हम लोग झेल लेते हैं, है कि ना, कल तो मेरा जरूर इससे परेशानियों से दूर रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 45 में 22 से गुना कर लेते हैं, उसके बाद 0.2 से गुना करेंगे, 1.4 से गुना करेंगे, उसके बाद 4.06 से गुना कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जब हम 45 से गुना करेंगे कितना से, 22 से पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 होगा, फिर उसके बाद 5 दूना 10 हो, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 990 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.2 से गुना करते हैं। 0.2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 0.1 अंक के बाद बैठा देंगे। तो मेरा कितना आया 198 आया, ठीक है। दशमलव के बाद 0 के वैल्यू नहीं होता है। अब उसमें हम लोग गुना करेंगे 1.4 से। 1.4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 का 2 होगा, हाथ में होगा 3, 9 चौका 36, 37 38 39, हाथ में कितना हो जाएगा 3, और 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह के 8 एकम 8, 9 के 9, 1 के 1 होगा, और यहाँ पर 2, 8 दूना 16, 1 17 के 7, हाथ में 1 हो गया, 7 दूना 14, 15 16, 1 17 के 7, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, ठीक है। अब इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं 4.06 से। 4.06 से हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 के 2, हाथ में 1 हो गया, 7 छक 42, 1 43, हाथ में 4 हो गया, 7 छक 42, 4 42 4 46, 6 हाथ में 4, और 6 दूना 12, 12 4 12 गो 4 गो 16 गो हो गया ना। चलिए अब 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 7 चौका 28, 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौका 28, 29 30 के 0, हाथ में 3, और 4 दूना 8 3 8 3 11। चलिए 2 3 8 6 14 के 4, 8 6 14 1 15, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 1, ठीक है। अब दशमलव हम लोग 3 अंक के बाद बैठाते हैं, 1 2 3 यहाँ पर होगा। तो कितना आया मेरा 1125.432। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 30% ज्ञात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को रुकिए, समझ गए कहाँ रुकना है, तीर का निशान जहाँ पर होगा उसी को दबना, लाल का मत दबना, उसके ऊपर वाला। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इतना आपका आयतन हो गया, किसका आयतन हुआ 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसमें इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 30% चीनी का चाशनी ज्ञात करेंगे। कितना परसेंट 30% चीनी का 30% चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 1125.432 गुने 30 बटा क्या होगा 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और उसके बाद जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 337.300 कितना आएगा आपका 6.6 आ जाएगा 296 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतना चीनी का चाशनी आप लोग का तैयार हुआ, ठीक है। आकर रोक दीजिए, तिरवे वाला दबिएगा। आइए आपका इंतजार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का इंतजार था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है से एक कलमदान जो है घराब के आकार का है, एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए हुए हैं। तो घनाभ की बीमाएं जो है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 है और इसकी गहराई जो है 1.4 है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ये आपका कलमदान है, कलमदान में से 4 शंकु आकार उसको काट कर निकाला गया, तभी जाके आपका लकड़ी का आयतन निकलेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
इस घनाभ के आयतन ज्ञात करेंगे और इसमें से 4 शंकु आकार घटा देंगे तो मेरे ठोस लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं से घनाभ में जो है क्या उसकी विमाएं हैं। यहां पर लिख देते हैं घनाभ, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं आपका एल दिया हुआ है, कितना है आपका एल 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और बी आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और भी एच, एच आपका कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए 4 शंकु आकार जो गड्ढा उसमें काटा जा रहा है जो कलम धरने के लिए, उसकी त्रिज्या जो है शंकु आकार की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना है 0.55 सेंटीमीटर, और इसकी गहराई जिसको हम ऊंचाई से सूचित करेंगे 1.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे पूरे कलमदान में, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, क्या निकालेंगे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा, जब घनाभ के आयतन में से 4 शंकु आकार का आयतन घटेगा तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का आयतन, अब माइनस हो जाएगा 4 शंकु आकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, एल बी एच होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये तो 4 तो लिखाएगा ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखा जाए एल आपका 15 दिया हुआ है, बी आपका 10 दिया हुआ है, और एच 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4×1/3, अब पाई का मान दिया है कि नहीं दिया है, चलिए पाई का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, और आर कितना दिया हुआ है 0.5 गुने 0.5, और ऊंचाई इसकी कितनी है 1.4 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब हम लोग 10 से गुना करेंगे 3.5 में तो मेरा क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, सिर्फ 35 बच जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 गुने यहाँ पर 10 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा सीधे 35 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है उसको कटाइए, तो यहाँ पर 7 गुना 14 मतलब 0.2 हो जाएगा, और उसके बाद मेरा 3 जो बच रहा है वो किसी से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो बचा सो गुना कर देते हैं, तो 22 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 22, 4 दूना 8, 88 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 मतलब 0.25 हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 से हम लोग 35 में गुना करेंगे तो 15 पचे क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, और 15 तिया 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52, चलिए 52 लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं, इधर आइए रॉफ में गुना करके देख लेते हैं। 88 से हमको गुना करना पड़ेगा 0.25 से, तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में आगा 4, 8 पचे 40 और 4 44। अब यहाँ से 2 से 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 10 हम लोग 2 अंक के बाद बैठाएंगे, कब जब जोड़ेंगे तब। ठीक ना, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 7 4 11 के 12 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 2 अंक के बाद आया तो मेरा 22 ही आया, और उसी 22 से हम लोग गुना करेंगे 0.2 से, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा मेरा 8.8। तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 25 दूना 50,
देख लेते हैं एक बार और, मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 8 5 40, 8 25 40, 4 44, 7 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, ठीक है। 4 4 10, 7 4 11, 1 12 का 2, 1 1 2, ठीक है। 4 दूना, अरे यहाँ पर 4.4 ही ना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4.4 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4.4 होगा। अब इसमें से हम लोग घटाते हैं, ये आपको देखिए दशमलव का घटाव जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का एक कमजोरी बन जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी जो है मैथ को छूना नहीं चाहता है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए काफी आसान तरीका बताया जा रहा है, जो आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते आप लोग लगे रहिए वीडियो पर। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जीरो है, ये नहीं घटेगा तो एक पैसा लेगा, 10 में से 4 गया आप 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाता है, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, ये आपका 2, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गलती है, तो गलती तो है ही है। हमने तो यहाँ पर 3 छोड़िए दिया, ठीक ना, यहाँ पर 3 छोड़ दिया। अब 3 से भागा दिया जाए, 3 से भागा दिया जाए 4.4 में, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4, और 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 20 हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है। यहाँ पर 3 छक 18 हो जाएगा, फिर इसी तरह का चलते रहेगा। तो आपका कितना होगा 525 1.36। अब इसको घटाया जाए, देखा जाए आंसर कितना है। 525 ठीक ना, कितना है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये 9 में से 3 गया 6, और ये हो जाएगा 4 3 2 523। चलिए 523.53 आएगा, लेकिन दशमलव के बाद कमी बेसी होता है, उसके लिए उतना नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो लगभग में होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, और क्वेश्चन नंबर हम 5 लेकर आएंगे। वीडियो को स्टॉप किया जाए।